हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और विभिन्न अवार्ड जो इस साल दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? उत्तर है पैरी, जो एक बहुरंगी बैल था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर है पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए फेमस है, आपको पता ही है, और मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। इन्होंने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। और शरत कमल जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं और निखत जरीन जो बॉक्सर हैं, उन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? उत्तर है अनाहत सिंह, जो 14 वर्ष की हैं और स्क्वैश खेलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से राष्ट्रमंडल 2022 में भाग लेने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे? उत्तर है सुनील बहादुर, जो 45 वर्ष के हैं और उन्होंने लॉन बॉल्स में पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का स्थान क्या था? उत्तर है चौथे स्थान पर भारत रहा। 61 पदक टोटल जीते, इसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ 2022 में मेडल्स टैली में पहले 3 देश कौन से थे? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया पहले पर, इंग्लैंड दूसरे पर और कनाडा तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए कॉमनवेल्थ में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? उत्तर है एल्दोस पॉल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल 2022 में ऊंची कूद में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? उत्तर है तेजस्विन शंकर ने, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ खेलों में जेवलिन थ्रो में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर है अनु रानी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर है मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह। मैरीकॉम एक बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल 2020 के समापन समारोह के दौरान ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है बजरंग पूनिया, जो एक रेसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जोड़े गए खेलों के नाम बताएं। तो उत्तर है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक के लिए जज के रूप में किस भारतीय को चुना गया? उत्तर है दीपक काबरा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों को आधिकारिक रूप से खोलने के लिए ओलंपिक कोलड्रम को किसने प्रज्वलित किया? उत्तर है जापान से नाओमी ओसाका, ये जापान की एक टेनिस प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के लिए जयकार गीत हिंदुस्तानी वे की रचना किसने की? उत्तर है AR रहमान और अनन्या बिड़ला ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली भारत की पहली तलवारबाज कौन है? उत्तर है तमिलनाडु की CA भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओलंपिक खेल 2020 के शुभंकर का क्या नाम है? उत्तर है मिराई टोवा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिराई और टोवा। मिराई का अर्थ है भविष्य और टोवा का अर्थ है अनंत काल, इटर्निटी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? उत्तर है USA। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक 2020 में कौन सी रैंक हासिल की? उत्तर है 48 यानी कि 48। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है भाला फेंक। 2020 ओलंपिक में उन्होंने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। पर नीरज चोपड़ा पर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं जो मैं यहाँ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और जिनमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ जो भाला फेंक उन्होंने किया था वो 87.58 मीटर था, जिसने उन्हें स्वर्ण पदक 2020 में दिलवाया। इसके अलावा उन्हें कई और पुरस्कार भी मिले हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं।
उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 यानी 2018 में मिला। विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि VSM ये उन्हें 2020 में मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये उन्हें 2021 में मिला। परम विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें मिला 2022 में और पद्मश्री उन्हें मिला 2022 में ही। अगला प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इस शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी किसने लिखी है? उत्तर है नवदीप सिंह गिल ने। अगला प्रश्न है, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हर साल किस दिन को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है? उत्तर है अगस्त 7। इस दिन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और उसकी स्मृति में इस दिवस को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, उन खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्होंने 2021 के लिए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो उत्तर है सबसे पहले नीरज चोपड़ा जिन्हें जेवलिन के लिए मिला है, रवि कुमार कुश्ती के लिए मिला है, लवलीना बोगोरहन को बॉक्सिंग के लिए मिला है, श्रीजेश PR ये हॉकी के लिए इनको मिला है और अवनी लखेड़ा को शूटिंग के लिए मिला है। ये इन्होंने पैरालंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और मिताली राज को क्रिकेट के लिए मिला है। मिताली राज आपको पता है इन्होंने 6 वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेले हैं और रिसेंटली इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि खेल रत्न पुरस्कार जिसे आधिकारिक तौर पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, उसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा से पहले कितने खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर है 1। बीजिंग 2008 में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PV सिंधु ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है कांस्य पदक। ये उनका दूसरा ओलंपिक पदक है। अगला प्रश्न है, PV सिंधु से पहले किस खिलाड़ी ने व्यक्तिगत खेल में 2 पदक जीते हैं? उत्तर है सुशील कुमार। कुश्ती में इन्होंने 2 पदक जीते हैं। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग में कांस्य पदक जीता था और 2012 लंदन में उन्होंने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में कितने पहलवानों ने पदक जीते? उत्तर है 2 पहलवानों ने। बजरंग पूनिया ने 65 यानी कि 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य जीता और 57 किलोग्राम कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता। अगला प्रश्न है, बॉक्सिंग में कांस्य पदक किस खिलाड़ी ने जीता? उत्तर है लवलीना बोर्गेहेन। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में हॉकी का स्वर्ण और रजत पदक किसने जीता है? उत्तर है बेल्जियम ने गोल्ड मेडल और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 कहाँ होगा? उत्तर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 किस देश में हुआ है? उत्तर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में किन खेलों ने पदार्पण किया? उत्तर है बैडमिंटन और ताइक्वांडो। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में मेडल टैली में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है चीन, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे पर USA रहा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? उत्तर है टेकचंद। टेकचंद पैरालंपिक में गोला फेंक के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थी? उत्तर है अवनी लखेड़ा जो एक शूटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अवनी लखेड़ा किस खेल में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? उत्तर है शूटिंग में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते और मेडल टैली में भारत का कौन सा स्थान रहा?
उत्तर है कुल 19 पदक हमने जीते हैं और मेडल्स टैली में हमारा 24th प्लेस रहा। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 दोनों का आदर्श वाक्य क्या था? उत्तर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का शुभंकर कौन था? उत्तर है सोमिटी। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी का नाम बताएं। उत्तर है आरिफ खान, जो जम्मू और कश्मीर से हैं और एक स्कीयर हैं, और वो शीतकालीन ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक भी थे। अगला प्रश्न है, यूपी के किस पूर्व राजनेता और मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कल्याण सिंह। अगला प्रश्न है, इस साल सिविल सर्विसेज के लिए पद्म विभूषण किसे मिला है? उत्तर है जनरल विपिन रावत। मरणोपरांत उन्हें यह सम्मान दिया गया है। वो पूर्व सेनाध्यक्ष थे और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे। अगला प्रश्न है, उस कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसे इस साल पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर है गुलाम नबी आज़ाद। एट प्रेजेंट गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी है और एक नई पार्टी बना ली है। अगला प्रश्न है, उस राजनेता का नाम बताइए जिन्होंने इस साल पद्म भूषण प्राप्त करने से इनकार कर दिया। उत्तर है बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया है। अगला प्रश्न है, उन 2 भारतीय मूल के सीईओ का नाम बताएं जिन्हें इस साल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर है सुंदरराजन पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, और सत्य नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रसिद्ध बिजनेसमैन का नाम बताइए जिन्हें इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तर है साइरस पूनावाला। ये एमडी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? उत्तर है देवेंद्र झझरिया। उन्होंने 2004 और 2016 में पैरालंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है और ये जेवलिन थ्रोअर हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गायक को इस साल पद्मश्री पुरस्कार मिला है? उत्तर है सोनू निगम। अगला प्रश्न है, इस साल पद्मश्री जीतने वाली भारत की खेल हस्तियों के नाम बताएं। उत्तर है नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रोअर हैं, और वंदना कटारिया, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है बिल गेट्स। इन्हें पाकिस्तान में पोलियो को दूर करने के उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? उत्तर है भारत से हरनाज संधू। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का। दूसरे स्थान पर रही हैं भारतीय अमेरिकन श्री सैनी। अगला प्रश्न है, किस पाकिस्तानी ने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है? उत्तर है मोहम्मद अमजद साकिब। मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करते हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है अखुवत फाउंडेशन, जो ज़रूरतमंद लोगों को ब्याज मुक्त ऋण देती है, और एक अखुवत विश्वविद्यालय भी है उनका, जो गरीबों को यानी ज़रूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा देती है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जीता है। उत्तर है फिरदौस कादरी। फिरदौस कादरी इम्यूनोलॉजी और संक्रामक रोग अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती हैं। अगला प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है रतन टाटा को। अगला प्रश्न है, 6 विश्व क्रिकेट कप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? उत्तर है मिताली राज। और इसके अलावा भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद 6 विश्व कप में भाग लेने वाले अन्य खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है द पावर ऑफ डॉग। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म आफ्टर लव के लिए जोआना स्कैनलॉन ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? उत्तर है कोडा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है फिल्म किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ ने ये पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है जेसिका चेस्टन ने आइज ऑफ द टैमी फेयर फिल्म के लिए। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले एबल पुरस्कार 2022 को किसने जीता है? उत्तर है अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवान ने। अगला प्रश्न है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले प्रिट्जर अवार्ड 2022 को किसने जीता है? उत्तर है बुर्किना फासो के फ्रांसिस केरे ने। अगला प्रश्न है, 2021 के तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रियंका मोहिते। ये एक प्रमुख पर्वतारोही हैं भारत की और माउंट एवरेस्ट के अलावा और चोटियों पर भी जैसे किलिमंजारो, माउंट लाओत्से, इन सब पर चढ़ाई कर चुकी हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? उत्तर है वीर चक्र से। आपको ये बता दूं कि वीर चक्र भारत का एक प्रमुख गैलेंट्री अवार्ड है। अगला प्रश्न है, 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? उत्तर है असमी कवि नीलमणि फूकन जूनियर को। और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजो। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में एक प्रमुख पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, 2021 के साहित्य कला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस योग गुरु को 125 वर्ष की आयु में पद्मश्री 2022 पुरस्कार मिला है? उत्तर है योग गुरु स्वामी शिवानंद। उन्हें 125 वर्ष की आयु में ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किस नेता को प्रदान किया गया है? उत्तर है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ ओलंपिक और कॉमनवेल्थ और कुछ और पुरस्कारों पर क्वेश्चन जो एसएससी और हर एग्जाम में आने वाले हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।